यूक्रेन में रूसी जारियत के दौरान एक ऐसा पाकिस्तानी शख्स जिसने वहां फंसे हजारों गैर मुल्की तलबा को यूक्रेन से निकलने में मदद फराहम की, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मौजूम खान ताहिर फेली का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर तरबेला गाजी से है। वो 11 साल से यूक्रेन में मुकीम है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आ, ये एग्जैक्टली जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, ये आपसे पहली दफा किसने राब्ता किया, कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ? कुछ कहानी बताएं हमें ये। ये अगली जिस रात को सुबह 5 बजे या 4 बजे खबर आई थी अटैक की, रशियन अटैक की, कुछ रॉकेट्स गिरे थे, सायरन बजने स्टार्ट हो गए थे यूक्रेन पे। तो एक दफा से पैनिक क्रिएट हुआ सबका, लोकल्स में भी, स्टूडेंट्स में भी, सब में, सबको बंकर्स में जाने का बोला गया, अपने आप को मतलब हाइड करने का बोला गया, ठीक है। तो उस वक्त से मेरे कुछ जानने वाले थे, उनकी मुझे कॉल्स आती रही, स्टूडेंट्स की, कुछ इंडियन भी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे। तो कॉल कह रहे थे कि भैया हमें यहाँ से इवैक्यूएट करना है, हम बॉर्डर कैसे जाएंगे सुबह, क्योंकि हर जगह पे बस स्टेशन फुल हो गए थे एकदम से, ठीक है, लाइनें लग गई थी, पेट्रोल की लाइनें लग गई थी, पैनिक क्रिएट हो गया। तो उनको कोई आइडिया नहीं था वो कैसे जाएंगे और कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि कॉल्स आती जा रही हैं, थोड़े से विद इन 30 to 40 मिनट्स मुझे पता चला कि मुझे एटलीस्ट 100 बसेस चाहिए, लाइक मैक्सिमम जो 80% कॉल्स थी, क्योंकि मुझे भारत से ही आती थी, वो इंडियन थे। कुछ स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली यहाँ पे थे वो मुझे कॉल्स करते थे, कोई वो टीम से थे, और कुछ लोग अम्बेसी से थे, और कुछ लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन के थे, और जैसे भी थे, मेरे कोई किसी बच्चे की भी कॉल आती थी, मैं उसकी भी हेल्प कर देता था। ऐसे मौकों पर हमने सुना है कि बस ड्राइवर्स और दूसरे कम्यूटर्स तलबा से 4-4 5-500 डॉलर वसूल कर रहे थे। आपने नहीं सोचा कि आपका कारोबार भी जंग की वजह से बंद हो रहा है, कुछ पैसा मैं इससे बना लूं? तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि काफी ग्रुप्स थे मेरे पास जो मुझे कह रहे थे कि भैया इस वक्त एटीएम से हमें कैश नहीं मिल रहा, क्योंकि एटीएम में कैश शॉर्ट हो चुका है, बैंक्स काम नहीं कर रहे, उनके पैसे कार्ड में फंस गए हैं। सो मेरा उनके लिए यही होता था कि आप पहले बैठो, आप सेफली बॉर्डर चले जाओ, पैसे भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हो, ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। प्रायोरिटी मतलब पैसा नहीं थी, पैसे आप कमाओगे मैक्सिमम आपके खत्म हो जाते हैं, जब भी जो भी हो वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जो याद रखेंगे ना, वो लाइफ टाइम उनकी मेमोरी है, और आपके लिए भी हो। ये बताइए कि आपने कितने तलबा को मदद की होगी यूक्रेन से बाहर निकलने में, और कौन सी बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया गया इसके लिए? अराउंड अगर मैं फिगर लगाऊं थ्रू बसेस या जितने वो ट्रिप्स लगे आगे पीछे जो भी हुआ, अराउंड 3000 to 3500 थे, लाइक ये एक गेस कर सकता हूँ, ये फिगर लाइक मे बी कम हो, थोड़े से मे बी ज्यादा हो, लाइक उस वक्त काउंटिंग का बिल्कुल टाइम ही नहीं था, लेकिन उसमें से अराउंड 2000 to 2500 मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स थी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा मौसम, आप इस वक्त टर्नोपुल में मौजूद हैं, क्या माहौल है बताएंगे आप? बिल्कुल, रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, आप कोई लाइट्स नहीं ऑन कर सकते, कुछ भी, मतलब घरों में आप बिल्कुल लाइट्स बंद करके रहेंगे, बाकी कुछ भी बाहर काम भी नहीं करता। जो प्रोडक्ट्स हैं सुपरमार्केट हैं वो काम कर रहे हैं, कैफेज वगैरह भी अभी थोड़े से नॉर्मल रूटीन पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन पैनिक तो है, ब्लॉक पोस्ट भी है, मतलब 4 से 5 बजे शाम को लोग घरों को वापस चले जाते हैं, ठीक है। बीच में सायरन भी होते हैं, ऊपर से हमें जहाज़ों की आवाज़ वगैरह भी आती है सुबह। हमारे एक करीब सिटी है, वहाँ पे रॉकेट भी गिरे हैं आज सुबह, मॉर्निंग में आई थी। तो मिक्स सी फीलिंग है, किसी को अब कुछ पता नहीं है कि होगा क्या, नेक्स्ट होगा क्या, लेकिन ठीक है, मार्केट में फिलहाल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि 100%, लेट्स से लाइक 60% इज अवेलेबल नाउ। बहुत शुक्रिया मौसम खान ताहिर खेली हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।